बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ 1 किलो की परफेक्ट मज़ेदार सी चटपटी सी बीफ बिरयानी बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके घर दावत अरेंज है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। 4 से 5 लोगों के लिए ना बेहतरीन रेसिपी देने लगी हूँ, तो इस अमेजिंग सी रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी से फॉलो करना है। सेम देगो वाला फ्लेवर और खुशबू तो कोई इतनी मज़ेदार सी आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब जो है ना बासमती राइस लिए हैं, सेला चावल नहीं लिए हैं। अगर आप चाहें तो सेला चावल में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। सेला चावल को ना मैक्सिमम भी जो है ना 2 घंटा के लिए भिगो कर रखना होता है। इसे भी 2 घंटा ही भिगो कर रखना होता है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से चावल में इस रेसिपी को रेडी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पानी ऐड करने के बाद ना एक बार जो है ना चावल को अच्छे से भिगोकर ना धोकर इसके अंदर पानी भिगोकर रखना है, यानी कि चावलों को ना पानी के अंदर भिगोकर रखना है। उससे पहले ना हमने तकरीबन भी ना 2 से 3 पानी के अंदर अच्छे से हम इसे धो लेंगे। इस तरह से पहले पानी को ना अच्छे से धोकर जो है ना चावलों को निखार लिया करें। उसके बाद 2 से 3 पानी बदलने के बाद भिगोया करें। इस तरह से जो थोड़ी बहुत दर्द की जो है ना वो स्मेल होती है ना, वो खाना पकने के बाद बिरयानी या पुलाव वगैरह में नहीं आती। तो यहाँ पर ना हमने चावल को अच्छे से धोने के बाद ना भिगो कर रख दिया हुआ है। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा के लिए इसे भिगोया था। इतने प्रोसेस में हमने यहाँ पर कोरमा भी तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर ना चावल हमने भिगो कर रख दिए हुए हैं साइड पर। अब हम ना एक पैन लेंगे, बड़ा सा पतीला लेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 कप का यहाँ पर हमने तेल निकाला, लेकिन इस टाइम पे हमने आधा कप ऐड किया। आधा कप तेल ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग करके ऐड कर दिया। लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने साबित काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, साथ ही ना 1 अदद बादियान का फूल ऐड करने के बाद 1 अदद जो है ना दालचीनी का टुकड़ा ऐड करने के साथ ना 1 तेज़पात पत्ते को मैंने तोड़कर यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तमाम मसालों को लाइट सा फ्राई करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना 1 किलो के करीब यहाँ पर बीफ मिक्स बोटी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। बीफ जब अच्छा सा कलर चेंज कर लेगा अपना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का और 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, जब आप बीफ की बिरयानी बनाया करें ना, यानी कि तह वाली बिरयानी, तो इसके अंदर ना याद रखें आप जो है ना हमेशा लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादा से ही ऐड किया करें। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर हमने 3 अदद टमाटर के स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं। साथ ही कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, अच्छी सी जो है ना यहाँ पर तमाम मसालों की मिक्सिंग हो जाएगी, उसके बाद ना हम एक मज़ेदार सी दही बनाकर रेडी करेंगे, ताकि हमारे जो है ना यहाँ पर कोरमे के अंदर जो कि हमने यहाँ पर तह लगाने के लिए कोरमा बनाकर रेडी करना है ना, उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही ना हमने यहाँ पर जब तक हमारी कोरमा जो है ना यानी कि बीफ अच्छे से गल रहा है, एक अच्छा सा जो है ना यहाँ पर भुनाई का प्रोसेस हो रहा है, जब तक हम यहाँ पर एक बाउल जो है ना यहाँ पर दही ले लेंगे। तकरीबन भी ना 7 to 8 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमने दही ली। साथ ही हमने यहाँ पर ना 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड हमने बनाकर रेडी किया था, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून ज़रदा फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करी। 10 से 12 मिनट के लिए इसे ना मसालों को भूनने के लिए, दही को रस देने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमने यहाँ पर बीफ को जो है ना चेक कर लेंगे। बीफ हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, यानी कि मसालों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी हुई है। तो इसके बाद ना यहाँ पर हम साथ ही ना मैरिनेटेड दही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। उसके बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा ना, तो इसके बाद ना हम यहाँ पर तकरीबन भी ना
3 गिलास के करीब पानी ऐड करके ना बीफ को गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस टाइम पे आके हमने मसालों की भुनाई करी है, लेकिन बीफ को गलाने के लिए ना हमने ये प्रोसेस करना है। तो ढक्कन बंद करके ना 45 मिनट तक इसे हमने कुक होने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर जब तक हमारा बीफ अच्छे से गल रहा है, जब तक हम एक मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, यहाँ पर ना 2 अदद टमाटर के स्लाइस मोटे मोटे से कटिंग किए हुए ऐड करके ना यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर 1 अदद लेमन के स्लाइसेस हमने यहाँ पर कर लिए हुए हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा लेमन छिड़कने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसके बाद ना मज़ेदार सा हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम कब और क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँ। तो अब हम ना यहाँ पर चावल की तह बनाने के लिए ना चावल को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया। इस तमाम पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ना हम 2 टेबल स्पून नमक के अंदर 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना 1 किलो चावल जो कि मैंने भिगो कर रखे थे ना, इस टाइम पे हम वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे 7 से 8 मिनट तक ना। एक अच्छा सा जब उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी कि मैंने क्या प्रोसेस करना है। जब तक हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो रहे हैं ना, जब तक हम यहाँ पर बीफ को चेक कर लेंगे। तो बीफ हमारा फुल डन, फुल कुक जो है ना वो हो चुका हुआ है तकरीबन भी ना। इस टाइम पे आके हमने 35 मिनट पे इसे चेक किया था, तो ये ऑलरेडी अच्छे से डन जो है ना हो चुका हुआ है, लेकिन इसका पानी थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, मैं यहीं पर आपको एक टिप दे दूं कि जब भी आप बीफ की बिरयानी बनाया करें ना, तह वाली बिरयानी, तो उसके लिए ना आपको 1 कप के करीब जो है ना यहाँ पर जो शोरबा है ना वो थोड़ा सा छोड़ना है, तभी आपकी बहुत ज़्यादा जूसी सी डिलीशियस सी बिरयानी बनके रेडी होगी। तो इस टाइम पे हमने यहाँ पर आके जो है ना चावल को चेक किया, साथ ही साथ हमारा कोरमा भी बन रहा है, साथ साथ हमारे जो है ना चावल भी अच्छे से कुक हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 उबाल आया चावल के अंदर, और इस 1 उबाल के बाद जो है ना चावल को हमने निकाल के ना जो हमने यहाँ पर कोरमा तैयार किया है ना, ये देख सकते हैं आप, कोरमे का ना थोड़ा पानी बिल्कुल जो है ना ड्राई हो चुका हुआ है। इतना 1 कप के जितना पानी रहता हुआ होगा ना, तो इसी स्टेज पे हमने यहाँ पर एक तह जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पर चावल की लगा देनी है। ये चावल अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना कच्चा है, ज़्यादा कुक नहीं हुआ है, सिर्फ 1 उबाल ही आया, तकरीबन भी ना 30% तक ये चावल कुक हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पर ना थोड़ा बहुत जब हमारा यहाँ पर शोरबा रह चुका होगा ना, तो हम यहाँ पर तह लगा देंगे। उसके बाद ये तमाम पानी को ना हम अच्छे से कुक करेंगे, यानी कि 2 से 3 उबाल आ जाएंगे, तकरीबन भी 80% तक हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे ना। उसके बाद जो है ना हमने चावल को निकाल कर तमाम पानी को डिस्कार्ड करने के बाद तह लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे ना तकरीबन भी ना 4 से 5 मिनट के अंदर ही ना तमाम पानी अच्छे से जो है ना ड्राई हो चुका हुआ, और तमाम पानी को हमने निकाल कर डिस्कार्ड करने के बाद ना चावलों की तह लगा देनी है। अच्छा, याद रहे मैंने आपको बताया था कि बीफ की बिरयानी बनाने के लिए ना आपको कोरमे के अंदर थोड़ा सा जो पानी है ना वो रहने देना होता है। इसी तरह से आपकी डिलीशियस सी बिरयानी जो है ना जूसी सी बनके रेडी होती है। अच्छा, अब तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने चावल की जब लेयर बनाई ना, उसके बाद जो हमने मसाला बनाकर रेडी किया था ना, टमाटर और यहाँ पर धनिया पुदीना लेमन का, तो यहाँ पर हमने वो लेयर बिछा देनी है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने आलू बुखारे भी ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पर आलू बुखारे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल हैं तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो बचे हुए चावल थे उसकी हमने दोबारा से लेयर बनानी है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो 1 कप भर के तेल लिया था ना, उसका आधा कप हमने जो बताया था ना, इस टाइम पे हम वो ऐड कर देंगे, दम लगा देंगे। तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर 20 मिनट का मैंने दम लगाया, और मज़ेदार से खिले खिले जूसी से और बहुत ही कोई खुशबूदार मज़ेदार से देगो वाले फ्लेवर की ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना ये बीफ तह वाली बिरयानी बनके रेडी हुई है। देख सकते हैं आप इसकी जूसीनेस और इसका टेक्सचर, एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा और बहुत ही कोई फ्लेवर से भरपूर मज़ेदार सी हमारी ये बीफ बिरयानी बनके रेडी हुई है। अच्छा, याद रहे मैंने यहाँ पर जो दही के अंदर मसाला ऐड किया था वो मेरा होममेड मसाला था। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूँगी, जाके देख सकते हैं। मेरे होममेड मसाले से ही ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबूदार सी बिरयानी बनकर रेडी हुई है। एक बार तो इस रेसिपी को मेरी होममेड मसाले की रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
इसका गोश्त चेक करें कितनी अच्छे से इसकी बोटी जो है ना गल चुकी हुई है और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है ना बिरयानी बनके रेडी हुई थी। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका हुआ था और बहुत ही कोई फ्लेवरफुल सी ये बिरयानी बनके रेडी हुई थी। आपको दिख ही रहा होगा कितनी कलरफुल मज़ेदार सी ये बिरयानी बनके रेडी हुई है। तो एक लाइक तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।